Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में सीआरपीएफ ने असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें टोटल 25 वैकेंसीज रिलीज हुई थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है का फॉर्म है वो आपको दिए हुए एड्रेस पर 30 जून से 29 जुलाई के बीच में पहुंच जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है, यानी 35 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एग्जाम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री है और आपकी एज लिमिट 35 साल के अंडर आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए, पहले आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या हम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन 100 नंबर का। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आपका होगा इंटरव्यू। तो ये 5 स्टेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहने वाला है। पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या हम बोले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर आपको रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आपका होगा इंटरव्यू। तो ये आपका 5 स्टेज का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो अगर बात की जाए पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगेगी, 165 सेंटीमीटर्स आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए। मैं पहले मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और आपका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। और आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड चेस्ट 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड चेस्ट आपका 86 सेंटीमीटर। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। और जो आपका वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपकी हाइट के। तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट है 157 सेंटीमीटर। तो ये था सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए निकला हुआ है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल स्टैंडर्ड जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। टोटल 25 वैकेंसीज निकली हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री और आपकी एज लिमिट 35 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि इसमें 5 स्टेज का रहेगा। पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड थे वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आपकी जो मेल कैंडिडेट्स की हाइट है वो आपकी 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट है आपकी 157 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 340 से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी का मौका और 19,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए मानसून सेल भी चल रही है, यानी ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास को और पूरे साल आप तैयारी कर सकते हैं 340 से ज़्यादा एग्जाम्स की 19,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट के साथ। और अगर आप मोबीक्विक से पेमेंट करेंगे तो आपको 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं।
और इसमें टोटल 25 वैकेंसीज निकली हुई हैं और जो एप्लीकेशन का सबमिशन है वो 30 जून से स्टार्ट होकर 29 जुलाई 2021 तक चलने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग और एग्जाम।